नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करने की टेंडेंसी को ये रिप्रेजेंट करता है और कोई भी काम बहुत ज़्यादा फुर्ती या चुस्ती में करने की योजना ये देता है। यहाँ पर अगर हम एक प्रकार के स्ट्रक्चर को देखें फिंगर के, तो ये एक धनुष आकृति में आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन लाइफ में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। धनुष आकृति हो और अगर लाइफ में क्लैरिटी हो, यानी विज़न क्लियर हो, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग हो, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस मिल पाता है। और वो चीज़ नहीं है, वो जज कहाँ से कर पा रहे हैं, आपके यहाँ पर लक लाइन से। अगर लक लाइन का कॉम्बिनेशन देखें तो मून लक लाइन है, जो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, कंफर्टेबल अर्निंग या वर्क प्लेस से दूर ग्रोथ को, ओवरऑल बहुत अच्छा लक ये होता है। लेकिन माइंड लाइन पर रुकने के कारण किसी चीज़ में मेंटल स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है और इसीलिए फिर करियर में चेंजेस करते हैं। फिर अनदर लाइन हार्ट लाइन पर रुक गए, तो इमोशनल डिसीजंस लेने के कारण या इमोशनल रिएक्ट करने के कारण, बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होने के कारण जो डिसीजंस में चेंजेस करते हैं, उसके भी कारण आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि विज़न या गोल क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करिए, क्योंकि आपका लक मेनली मून से जनरेटेड है और मून होता है मन का कारक। तो आप अगर अपने हॉबी को या किसी भी तरह के इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं या उसी के ऊपर मेनली वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली ये रेखाएं आगे बढ़ेगी या ये रेखाएं अपना बेहद अच्छा असर देना शुरू कर देगी। और दूसरी बात है कि बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो शॉर्ट फिंगर आपको हेल्प करेगा लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए या मेजर चेंजेस करने के लिए, लेकिन ये किसी भी तरह से कंसिस्टेंसी नहीं दे रहा है किसी काम में। तो उसके लिए सिर्फ विज़न क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल या प्लानिंग होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सारे काम आपके होना या काम में सफलता मिलना शुरू होता दिखाई आपको देगा। फिंगर के बीच में जो ऐसे गैप मेंटेन होते हैं, ये अधिक खर्चीले स्वभाव की निशानी होती है। इस कंडीशन में पैसों पर नियंत्रण कम होता है और सुन सबके लेते हैं, करते अपने मन की हैं, क्योंकि ऐसे गैप इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, एक प्रकार से फ्रीडम टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को डिनोट करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ देखी जाए तो बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्स्ट फिंगर के यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा ही शॉर्ट है। तो हल्का सा ये स्टेज फिर बचपन में देता है या आगे से रहकर कम्युनिकेट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन अगर आप अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखें या एक समय पर एक ही काम करें, तो हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी ये डेफिनेटली देगा आपको। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में अगर देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाती है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी यह देता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होना आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मेहनत में, कर्म में कोई कमी यह नहीं देता है। फिंगर के ऊपर इनफ अमाउंट में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को भी दर्शाती है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं मिसकम्युनिकेशंस के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डिस्टर्ब होती है, लेकिन रिलेशंस खासकर, लेकिन एट द एंड सारे रिलेशन आपके मेंटेन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ हो यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, वो एक प्रकार से रेक्टेंगुलर हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि लंबाई में ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस को क्रिएट करता है। बड़ी सोच अप्रोच देखने को मिलती है, ईजिली अपने सराउंडिंग या एक प्रकार से इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं। एम्बिशियस पर्सनैलिटी होती है और इमोशनल नेचर होता है। यहाँ पर सबसे अच्छा जो डेवलप जोन है आपके हथेली में, वो है शुक्र का, और शुक्र आपको कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और भरपूर लग्जरीज कंफर्ट और संसाधन युक्त जीवन शैली देने वाले रहेंगे।
कोई भी जब पर्वत डेवलप्ड होता है तो उसके रिगार्डिंग काम करने से बहुत लाभ मिलता है। जैसे शुक्र यहाँ पर कारक है लग्जरीज के, रॉयल्टी के, या कॉस्मेटिक के, या वो सारे चीज़ जो एक प्रकार से चमक धमक या फिर एक प्रकार से मोह माया की दुनिया में आती है, जैसे दिखावटीपन भी हो गया। तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग काम करने से, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन, डिज़ाइनिंग, या खान पान के रिगार्डिंग, कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ ऐसा शुक्र दे जाते हैं। या इवेंट मैनेजमेंट करने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। लेकिन मेनली ये शुक्र आपको मैरिड लाइफ अच्छा हो रहेगा आपका, इसको भी इंडिकेट करते हैं, या मैरिज के बाद में प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ें बढ़ेगी उसको भी ये कंफर्म करते हैं। फिलहाल अभी आते हैं आपके जुपिटर माउंट में, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपर जोन है वो प्रोमिनेंट नहीं है या एक्टिव नहीं है, और लोअर जोन बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जाते हैं कि इंडिपेंडेंट वर्क करके, मन का काम करके या बिजनेस करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, या वो सारे काम जिसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, जिसमें ज़्यादा ऑब्लिगेशंस ना हो, जिसमें कोई दूसरा कंट्रोल ना कर रहा हो, इंडिपेंडेंटली आप जिसमें वर्क कर पाएँ। तो उसमें नीचे का जोन क्योंकि शुक्र और चंद्र है, तो जिसमें मन मर्जियाँ चल पाए वो उस सारे काम में सफलता अच्छी हो पाती है। और जब अपर जोन वीक हो जाता है तो वो एक प्रकार से प्लानिंग जोन है। तो प्लानिंग इस कंडीशन में पहली बार सफल होती नहीं है, दूसरा किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इस कंडीशन में कोई भी काम होल्ड पे भी नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज़ वो होने में बहुत दिक्कत होती है। अगर किसी चीज़ को होल्ड पे या बाद में करने के बारे में सोचा तो बाद ही होता रहेगा वो। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर आपको जॉब प्रेफर करना हो या एक प्रकार से किसी प्रकार के पोजीशन या अथॉरिटी या ऑफिसर रैंक पे जाना हो, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने सन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और उसके साथ में सैटर्न को। तो सन यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन हो गए, और सैटर्न यहाँ पर कंसिस्टेंसी हो गए। तो ये चीज़ अगर आप मेंटेन कर पाएँ तो फिर आपको जॉब में ग्रोथ हो पाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका लक जो है बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए अच्छा है। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी प्रोग्रेस लाइन ऐसी आती है तो ये बहुत ही एम्बिशियस बनाती है। इस कंडीशन में छोटी मोटी सोच होती नहीं है, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ पर ये देता है। लेकिन जब यहाँ एक रेखा हो तो ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऐसी अनदर लाइंस आ जाती हैं या एक से ज़्यादा रेखाएं हो जाती हैं तो इतने सारे डिज़ायर या एम्बिशन होता है कि समझ ही नहीं आता किस पे काम किया जाए, और उसी के रिगार्डिंग प्रेशर बिल्ड होता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसीलिए आपके हथेली में आधी अधूरी दिखाई पड़ रही हैं, वो इसी कारण से। तो यहाँ पर आप समय के अकॉर्डिंगली एक ही विज़न या एम्बिशन लेकर के चलिए, और बाकी सारी चीज़ों को दूसरे समय के अकॉर्डिंगली या दूसरे एक प्रकार से योग के अकॉर्डिंगली छोड़ दीजिए। जैसे कि अगर ये काम होता है देन आफ्टर ये दूसरा काम करेंगे या इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इससे विज़न भी क्लियर हो गया, एम्बिशियस जो नेचर है वो भी एक प्रकार से सेटिस्फाइड हो गया, और काम भी आपका सिद्ध हो गया। ये तीनों चीज़ फिर आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ इतने सारे एक प्रकार से प्लानिंग या एम्बिशन आएगा एक ही साथ में और फिर एकदम से गॉन हो जाएगा, वो चीज़ से यहाँ बचना है। दूसरी, जितनी भी तरह की आड़ी रेखाएं हैं, आध्यात्मिक रुचि, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ को मानने की योग्यता, अथवा जो पूर्वज रहे हैं या माता पिता रहे हैं उनके कर्म अच्छे दिखाता है ये, धार्मिकता उनके अंदर रही है इसको भी बतलाता है ये, और ये बच्चों से मिलने वाले लाभ को भी इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार का जुपिटर ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी में और किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक दान धर्म या सोशल वर्क के द्वारा एक्सट्रीम लेवल के सक्सेस या लक के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना, दूसरों के लिए काम करना, सोशल वर्क करना आपको हमेशा ऊपर की तरफ यानी प्रगति की तरफ ही लेकर के जाएगा। सैटर्न माउंट जब भी किसी का दबता है, जैसे आपके हथेली में फिंगर ठीक है लेकिन माउंट दबा हुआ है, तो यानी आप एनर्जी तो भरपूर लगाते हैं लेकिन रिजल्ट जो है फाइनली आपको मिल नहीं पाता मन लायक, यानी आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, आपके रिजल्ट्स में मिलने कमी आ रहा है। तो शनि पर्वत या कोई भी पर्वत जब दबते हैं तो वो अपने रिजल्ट बहुत ईजिली नहीं दे पाते। तो शनि कारक सेटिस्फेक्शन के हैं, फाइनल रिजल्ट के हैं, हमारे जीवन में किसी भी काम की सिद्धि के हैं, पैसों के हैं, करियर के भी हैं, मेनली लक के हैं। तो यहाँ पर कोई काम एक बार में फिर नहीं बन पाता, रुक रुक करके देरी से काम बनता है। और यहाँ पर कुछ रेखाएं जो ये चल रही हैं इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं। तो जैसा कि धनुष की आकृति में हमने कॉम्बिनेशन पाया तो ये भी अपॉर्चुनिटी ही देते हैं, और सैटर्न की इस प्रकार की कॉम्बिनेशन जीवन में जिस भी चीज़ को पाने की चाहत हो उसके रिगार्डिंग योग बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
जो यहाँ की आड़ी रेखाएं हैं ये क्या करती हैं, मूड स्विंग्स कराती हैं, बेफिजुल का चिंतन मनन या इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस कराती है। इसी कारण से जो चीज़ सुबह अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ ख़राब लगने लगेगा। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या इमोशनल डिसीजन लेने से बहुत हद तक बचना चाहिए। और ये बचना किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात कहना आसान रहेगा, लेकिन जिस पे ये आदत है उसके लिए मुश्किल रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे कर ठीक भी हो जाता है। तो इसके लिए अगर सहारा आप ले सकते हैं तो जॉगिंग का, एक्सरसाइज का, टहलने का, किसी भी तरह से निस्वार्थ भाव का सेवा करने का, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का जहाँ पे आप थोड़ा सोशल वर्क कर सकें, या वो काम कर सके जो आपका मन से हो और सेवा भी हो, और वो समय आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में ना सोच रहे हों। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न को इम्प्रूव करना शुरू करती है। और जब सैटर्न किसी भी तरह से इम्प्रूव होना शुरू होते हैं तो लाइफ में झटपट काम बनना या अपॉर्चुनिटीज सही ढंग से ग्रैब कर पाना या संतुष्टि मिलना, ये सारी चीज़ें फिर हमको डायरेक्टली देखने को मिलती है। तो अगेन आपके लक में कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में कमी है। इस प्रकार के लक भी जीवन में पैसों की, अपॉर्चुनिटीज़ की, काम बनने की, अच्छे साथी मिलने की, या अच्छा खान पान रहन सहन होने की, स्वास्थ्य ठीक रहने की, ये सारे कॉम्बिनेशन देते हैं। लेकिन रिजल्ट फाइनल एफर्ट का नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सूर्य पर्वत के ऊपर हम देखें तो ये पर्वत देखा जाए तो फ्लैट है। सूर्य का पर्वत ना ही आपका दबा हुआ है ना ही उभरा हुआ है। जब भी कोई पर्वत फ्लैट होता है और खासकर सूर्य, तो वो अपने सारे के सारे जो रिजल्ट है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल का तात्पर्य हो गया कि ना ही ये अच्छा है ना ही बुरा है, अब आप इसको अपने कर्म से, अपनी योग्यता से अच्छा बुरा बना लीजिए। यहाँ पर कुछ भी चीज़ सूर्य के रिगार्डिंग डिसाइडेड नहीं है आपके केस में। आप इसको चाहे तो अपने लगन से बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, आपके पास फ्री विल है यहाँ पे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस पे वर्क नहीं किया। यही रीज़न है कि आपकी सनलाइन तो है लेकिन सारी सनलाइन रुकी हुई है, टूटी हुई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इधर पे अनदर, ये सारी लाइन देख सकते हैं। सूर्य पर जब एक ऐसी रेखा होती है तो ये रेखा चाहे यहाँ पर 10,000 रेखा हों उन सब पे भारी पड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रेखा डिनोट करती है कि ऐसा जातक एक ही काम में लगातार एफर्ट डालेंगे और उस काम के मास्टर हो जाएंगे, या उस काम में स्किल या स्किल अपने स्पेशलाइजेशंस को डेवलप कर इतना कर लेंगे कि कोई कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, खासकर उस क्षेत्र में या उस जगह पे। तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष तो होता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या गुडविल भी पाया जाता है। अब जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो यानी आपके अंदर मल्टीटास्किंग नेचर है, या मल्टीपल इंटरेस्ट है, या मल्टीपल चीज़ों के प्रति नॉलेज है या स्किल्स है, लेकिन उन सब के बावजूद भी नाम नहीं है, सफलता नहीं है, पैसे का आवक कंफर्म नहीं है, सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये बार बार आपको करियर चेंज करने के लिए फोर्स करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि किसी दूसरे की बात सुनी वो चीज़ अच्छी लग गई, किसी दूसरे का करियर देखा वो अच्छा लग गया, किसी दूसरे ने सजेस्ट किया तो अभी का काम छोड़ के वो उस काम में कहीं ना कहीं दिमाग दौड़ गया या इंटरेस्ट आ गया। तो इस कंडीशन में सनलाइन योग्यता को दर्शा रहे कि हाँ योग्यता तो है, लेकिन उस योग्यता का पूर्ण जो उपयोग है वो होता हुआ ऐसा सूर्य नहीं दर्शा रहा है। अब इसमें 3-4 चीज़ें और आती हैं, जैसे कि कई मरतबा एफर्ट आप लगा देते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं होता या कंसिस्टेंसी नहीं होता, छोड़ देते हैं, तो अगर वो काम किसी और ने पकड़ लिया तो क्रेडिट सारा उसको जाएगा। यानी एफर्ट आपका, क्रेडिट किसी और का। किसी ने बहुत कम एफर्ट में सक्सेस पा लिया, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत लाइफ में दिख पाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही कहा गया कि आप अपना विज़न क्लियर कर लीजिए। बस ये चीज़ आपने कर लिया, आपका लक सपोर्ट में है, सारी चीज़ सपोर्ट में है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपको यहाँ पर मिल सकती है। मरकरी माउंट जब भी थोड़ा दबते हैं तो इस कंडीशन में मन की बात समय पर कह नहीं पाते। जब समय बीत जाता है, वार्तालाप खत्म हो जाती है, तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं कि अरे हाँ ये बात भी कह देना, उसी समय ठीक था। मनी मैनेजमेंट वीक होता है, पैसा जितना भी हो कहाँ से निकल जाता है, कितना खर्च हो जाता है, ये खुद भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतने नेगेटिव पोजीशंस के बावजूद भी बहुत अच्छा एक इंडिकेशन लेकर के आपका सूर्य एंड मरकरी बैठा हुआ है, वो है फिश सिंबल। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रईस बनाता है। इसे बुद्धादित्य योग कहते हैं। इस कंडीशन में बोलचाल की कला, सीखने समझने की कला, किसी बात की जड़ तक या इन्फॉर्मेशन गेन करने की योग्यता अच्छी देता है। आलिशान घर का सुख देखने को मिलता है और
जैसे सन यहाँ पर कारक होते हैं रिवॉर्ड अवार्ड के, या कह सकते हैं कि रॉयल्टी के। मरकरी कारक यहाँ पर आपके कम्युनिकेशंस के होते हैं। तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन किया जाए, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किया जाए, ये फिश सिंबल उतने एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ या सक्सेस दे जाता है। यहाँ पर जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो 99% केसेस में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ या किसी भी तरह से कोई ना कोई एंसेस्टर की चीज़ें हैंड ओवर होते हुए पाई जाती है। और 1% केसेस में जैसे ये चीज़ें उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं तो उनको अचानक से कहीं से लॉटरी लगता है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ या सक्सेस मिल जाए, या अपने किसी भी प्रकार के एफर्ट या प्लानिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो यानी ये एक लक लेकर के बैठा हुआ है जो आपको लाइफ में नेम फेम एंड वेल्थ कभी भी ख़राब होने नहीं देगा। तो इसीलिए नेगेटिव इंडिकेशंस हैं दोनों अमाउंट में, लेकिन वो अपने 100% नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दे पाएंगे अब। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। आपके कुल देवी देवता की आराधना करनी चाहिए या उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। वो लाइफ में आपको बहुत एक्सट्रीम सक्सेस सडन दे सकते हैं या आपकी किसी भी एफर्ट में दे सकते हैं। बस आपको हल्का सा फोकस स्ट्रॉन्ग करने की, डेडिकेशन रखने की, क्लैरिटी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हृदय रेखा में किसी भी तरह का आइलैंड होना, यानी स्टार्टिंग में ही हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज़ को टीन एज के आसपास में इंडिकेट करता है या उसके पहले, यानी बचपन में, यानी तकरीबन 14-15 साल के पहले तक में। दूसरा, जो आपकी हृदय रेखा है वो ख़राब नहीं है, लेकिन इसमें आप छोटे छोटे गड्ढे पाएंगे। तो ये गड्ढे क्या करते हैं, ये रहते रहते इमोशंस के रिगार्डिंग खासकर ट्रबल दे जाते हैं। जैसे कोई बात में स्टक हो जाना, किसी बात को लेकर के गहन अध्ययन बहुत ज़्यादा करने लगना, बहुत ज़्यादा इमोशनल या ओवर रिएक्ट करने लगना। इस चीज़ को ठीक करना हो तो अपने आप को बिज़ी रखना, पर्टिकुलर किसी भी काम में इंगेज रखना, अपने फिज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा एफर्ट डालना और एक तरीके से मेडिटेशन करना। ये चीज़ें करने से हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा सुधरना शुरू होता है। और हार्ट लाइन सुधरना यानी हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ आ सकते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। हार्ट लाइन का सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट और हमारी धमनियों से होता है। तो ये ब्लड प्रेशर से लेकर से शुगर से लेकर के कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो जुपिटर से कंजंक्ट है। आप बहुत ही साफ सुथरे दिल के इंसान है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष हीन भावना ये सारी चीज़ें आपके अंदर है ही नहीं। इस कंडीशन में इमोशनल डिसीजन या रिएक्ट करना बहुत आम बात हो जाती है। लेकिन ये जो अनदर लाइन ऐसी आती है ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ये बार बार फ्लक्चुएशंस लेकर के आती है। एक इमोशन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, एक बात पर अडिग नहीं रह पाते, एक तरह की भावनाएं नहीं रहने के कारण बार बार निर्णयों में, बनाए गए योजना में, पसंद नापसंद में परिवर्तन ये करवाते रहता है। तो इसके लिए जो सजेशन दिया गया सैटर्न एंड हार्ट लाइन का, वही करना बेस्ट आपके लिए रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ लाइन में इस तरह से जो चेंजेस होता रहा है ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति का लग्जरीज कंफर्ट्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है। तो अगर ये चेंजेस को हम यहाँ पर काउंट करें तो 17 के एज से ही आना शुरू हुआ और 21 तक एटलीस्ट रहा। अब यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन जब भी बनते हैं तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ या किसी भी तरह के प्लानिंग में सफल ना हो पाना, बेफिजुल की बातों में अधिक चिंतन मनन कर जाना और मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गेन करना, ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। अभी आपकी उम्र 26 है तो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर अभी अपर पोजीशंस में लाइन निकल रही है, माइंड लाइन में चेंजेस आ रहा है, तो थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आएगा, नए नए तरह के काम करने की योजनाएं बनेंगी, उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि ट्रायंगल का साइन है, राहु से रेखा आ रही है, तो ये भी राहु रेखा को छाया ग्रह कहते हैं, सडन गेन या प्रोग्रेस से बताती है। लेकिन फिर वापस आगे चल के आइलैंड हो रहा है, तो आप अपने नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या एक तरीके से किसी बात को लेकर के बैठ जाने जैसी युति से कहीं ना कहीं हटिए। और इसके लिए एक और रेमेडी है, वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट डेफिनेटली कर दिया जाएगा, उसको करिए ताकि इन फ्यूचर या किसी भी तरह से आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा ना हो। बाकी मस्तिष्क रेखा लंबी है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है। मंगल पे जब भी आउटर मार्स पे खासकर कुछ सपोर्टिव ऐसी माइंड लाइन आती है तो ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये लाइफ में करेज को बढ़ा देती है, हिम्मत को बढ़ा देती है। ऊपर की तरफ होती है रेखा तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इस कंडीशन में
तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। नीचे वाली रेखा कोई ना कोई मेल पर्सन से फैमिली में स्ट्रेस लाता है, भाई बंधु से या प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, या किसी भी तरह से एक तरीके का बेफिजुल का भागा दौड़ी या स्ट्रेस यह बिल्ड करवाता है। लेकिन जब किसी के दिल में दोनों ही रेखा हो तो लाइफ में जितना संघर्ष आएगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होने का कॉम्बिनेशन ही देता है, और जितना ज़्यादा आरामदायक जीवन रहेगा उतना कठिन जीवन होता जाता है। ये बात नॉर्मल जीवन में भी लागू होती है, परंतु आपके केस में ये डेफिनेटली बैठेगा। इसलिए स्ट्रगल हो या ना हो, क्रिएट कर देना चाहिए। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करके, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करके, रिस्क ले करके, ये सारी चीज़ें भी लाइफ में संघर्ष ही दे रही है। तो जितना ज़्यादा हार्डवर्क रहेगा उतना ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। अगर आपको इसको एग्जामाइन करना हो अभी के अभी, तो आप किसी भी दिन किसी भी तरह से कुछ समय के लिए जिम में चल जाइए, और कुछ समय यानी 1 घंटा नहीं, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 घंटा, या कोई भी ऐसा काम करिए एकदम हार्ड वर्क वाला, फिजिकली जिसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा हो या मेंटली बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा हो, आप वो काम करके अपने आप को ऑब्जर्व करिए। आपको जितना संतुष्टि, खुशी या प्रसन्नता, संपन्नता उसके बाद कुछ घंटों के लिए प्राप्त होगी या दिन भर के लिए प्राप्त होगी, वो कभी भी ऐसे प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आउटर मार्स इतना आपका एक्टिव हो रखा है, ये एनर्जीज एक्सप्लोर करता है, मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पर यह दे रहा है। बेचैनी और असंतुष्टि जैसी चीज़ों को तो यूं ही ख़त्म यह कर देगा। जीवन रेखा में अगर हम देखें तो उतना कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेस लाइन्स हैं जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, कुछ बाहर की तरफ भी रेखाएं जा रही हैं जो ट्रैवलिंग्स को डिनोट करती हैं। शुक्र की तरफ से रेखा आ रही है, ये लंबी आयु अथवा अच्छे स्वास्थ्य को फिर डिनोट करती है। कुछ हल्की फुल्की यहाँ पर स्ट्रेसेस लाइन्स है, जैसे एक यहाँ पर हल्की सी काट के गई है। उम्र ये तकरीबन आपका 26 ही है, जो हल्का माइनर वरीज या किसी भी तरह से घटना इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन वो टल जाएगी घटनाएं बड़ी बड़ी, क्योंकि सहयोगी रेखा अच्छी है तो अपनों का दूसरों का सहयोग समय समय पर आपको मिलता रहा है, मिलता रहेगा। तो ऐसी आड़ी तिरछी रेखा किसी तरह की मेजर घटना, दुर्घटना, तकलीफ, परेशानी नहीं देती है। मंगल ठीक है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है। शुक्र अच्छा है, तमाम तरह के प्लेजर को फुलफिल कर पाएंगे, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस फुलफिल होंगे, लग्जरीज कंफर्ट अच्छा रहेगा, सेक्सुअल प्लेजर की नीड या रिक्वायरमेंट को इंक्रीज ये करता है। परंतु सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी हैं, जो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करना और किसी तरह की कोई भी कमी लग्जरीज कंफर्ट्स में ना होना और मैरिड लाइफ अच्छा रहना, ये दोनों कॉम्बिनेशंस को ये डिनोट करता है। फिश सिंबल का साइन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमने देखा, तो ये कॉम्बिनेशन सडन गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष पाने जैसे योगों को भी लाइफ में डिनोट करता है। और ये फिश सिंबल क्यों मोक्ष देती है? क्योंकि ऐसे जीवन की लाइफ में फिर कोई डिज़ायर ही नहीं रह जाता है, और सिर्फ ये कहीं ना कहीं अंत में आकर के डोनेट करना या संतुष्ट रहना अपने आप से या जीवन में सत्कर्म अच्छे करना, उसके कारण भी फिश बनता है। तो ये केतु जो है ये भी एंसेस्टर ही बताते हैं, सडन गेन, प्रोग्रेस ही बताते हैं। तो जितना ज़्यादा निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, किसी भी तरह का सत्कर्म करेंगे, वो सब बहुत अच्छा फलीभूत होगा आपको। और यहाँ पर मरकरी लाइन है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पैसा ज़्यादा अपने पास रखने से बचें, क्योंकि अधिक खर्च होता रहेगा। लाख रुपए भी हो तो कैसे झटपट चल जाएगा, पास से समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना इस कंडीशन में ठीक रहेगा। मंगल आपका अच्छा है, रियल एस्टेट से लाभ के आसार यह देते हैं। लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो लक लाइन है वो मून से स्टार्टेड है, लेकिन रुक रुक करके चल रही है। उसके कंपैरिजन में मरकरी लाइन अच्छी है। तो लेफ्ट पाम हमको हमारे बचपन से किस प्रकार की युति या किस प्रकार के हम पॉजिटिविटी लेकर के आए हैं उसको दर्शाता है। तो मरकरी लाइन बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो इसीलिए कोई भी अपने स्किल्स पे काम करके लाभ मिल सकता है। सूर्य की स्थिति लेफ्ट हैंड में अच्छी है, तो अपने स्किल्स के ऊपर काम करके, इंडिपेंडेंट वर्क करके नाम, इज्जत, सम्मान अच्छा कमा सकते हैं। फिश सिंबल का साइन यहाँ भी है। आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, घटना, दुर्घटना, ऐसी सारी चीज़ों से ये बचाते हैं। प्रैक्टिकल, लॉजिकल नेचर अप्रोच, पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, और पैसों की कमी, भाग्य की कमी, सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। तो देखा जाए तो दोनों हथेली में जो फिश सिंबल है ये आपको प्रोटेक्ट हर तरह से कर रहे हैं लाइफ में। तो आपके कर्म या आपकी मानसिकता या आपकी सोच या आपकी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, इसीलिए भी ये आ रहे हैं, या पितरों या पूर्वजों के कर्म बहुत अच्छे दिखा रहा है बार बार। तो इसीलिए अभी थोड़ा संघर्ष कम होता दिखाई दे रहा है। और अभी आपका उम्र 26 ही है,
26.5 यानी मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई के आसपास से आपके जीवन में बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस आएगा। सैटर्न रेमेडी, सन रेमेडी करने से एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी फ्लो या डेडिकेशन काम के प्रति आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।